वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग समुच्चय के विषय में अध्ययन करेंगे। समुच्चय मैथमेटिक्स ब्रांच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमको कई चैप्टर्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे क्रमशः संचय जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर जरूरत पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का जो चैप्टर होगा वहाँ पर भी इसकी आवश्यकता होगी, और भी छोटे छोटे कहीं कहीं जरूरत पड़ती रहती है। तो उन सब के लिए हमें सेट के विषय में जानना, समुच्चय के विषय में जानना बहुत जरूरी होता है। सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। तो सेट को पहले हम डिफाइन करेंगे। सेट क्या होता है? सेट जो होता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट करते हैं। विशेष प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित किया जाए, विशेष प्रकार की वस्तुओं को व्याख्यायित किया हुआ, सुव्याख्या हो उसकी, उन तरह की वस्तुओं का कलेक्शन जो होता है एकत्र जब करते हैं तो उनको कहते हैं सेट, समुच्चय। सुपरिभाषित होना चाहिए, वस्तुएं जो है सुपरिभाषित होनी चाहिए। मतलब जो सेट होगा किसी न किसी विशेष प्रकार के वस्तुओं के विषय में बताएगा। जैसे अगर हम नंबरों को एकत्र कर दें, नेचुरल नंबर्स को, प्राकृतिक संख्याओं को, 10 प्राकृतिक संख्याओं को हम करें तो उसको कहेंगे कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का ये समुच्चय है, सेट है। इसी प्रकार से हम भारत की 5 नदियों का नाम लिखें तो भारत की 5 नदियां हैं, तो ये एक तरह से परिभाषित है, सुपरिभाषित हो गया। भारत की 5 नदियां, तो सुपरिभाषित एकत्र जब करते हैं वस्तुओं को, सुपरिभाषित वस्तुओं को, तो उसको कहते हैं सेट। यहाँ पर जैसे हमें एग्जांपल लिया हूं, इस तरह से लिखने पढ़ने वाली वस्तुओं का कलेक्शन हुआ। ये कलम, पेंसिल, कॉपी, इस तरह से लिखने पढ़ने वाली वस्तुओं को हमने यहाँ पर एकत्रित कर दिया, तो ये एक समुच्चय बन गया। इसी तरह से 5 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का ये एक समुच्चय बन गया। 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स को यहाँ पर लिखा गया है, तो ये सुपरिभाषित है, नेचुरल नंबर है। इसी तरह से एक दूसरा जो है यहाँ पर कलेक्शन है AEIOU। हमको लगता है ये आप सबको पता है AEIOU क्या होता है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के, इंग्लिश अल्फाबेट्स के स्वर हैं, स्वर, वॉवेल्स हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल्स AEIOU 5 होते हैं, तो वो 5 जो है यहाँ पर लिखे गए हैं, तो ये भी सुपरिभाषित हुआ, वेल डिफाइंड है। ये क्या है? दीज आर द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स हैं, स्वर हैं ये, तो ये भी सुपरिभाषित हुआ। तो इस प्रकार के कलेक्शन को हम कहते हैं सेट, समुच्चय। क्या कहेंगे? सेट या समुच्चय। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि समुच्चय को मैंने इस तरह से लिखा है, समुच्चय को हमेशा इस मझोले ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जो वस्तुएं हैं मझोले ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और उन वस्तुओं को इस कामा से अलग अलग करना है। सभी वस्तुओं को कामा से अलग अलग करना है, और उस पूरे सेट को मझोले ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। ये मझोला ब्रैकेट, और वस्तुओं को कामा से अलग अलग करना है, ये ऐसे, तो ये मझोला ब्रैकेट है। और इस चीज को हम एक प्रतीक दे सकते हैं, ये एक नोटेशन दे सकते हैं, इसका A रिप्रेजेंट कर रहा है, A, इसको हम B लिख लें, इसको C लिख लें। तो जनरली जो होता है सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फाबेट्स, जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, कैपिटल अल्फाबेट से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। इन जनरल बुक में, आपके जो बुक में होगा, इन जनरल जो होगा कैपिटल अल्फाबेट से सेट जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर भी अंदर लिखना है हमको, एलिमेंट्स लिखने हैं, इनको मेंबर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? मेंबर्स कहते हैं, या अवयव कहते हैं, या सदस्य कहते हैं। सेट के ये सदस्य हैं, ये समुच्चय के सदस्य हैं, सेट के एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट कहें, अंग्रेजी में एलिमेंट होता है, या हिंदी में अवयव हो गया, सदस्य हो गया, मेंबर भी कह सकते हैं। तो ये जो सदस्य होते हैं इनको कामा से अलग किया जाता है, और
ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है, मझोले ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। तो जब हमको सदस्य के रूप में लिखना होता है इंग्लिश अल्फाबेट्स को, तो जनरली स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, एक्स वाई जेड एल एम एन ऐसा कुछ लिखना हो तो। और जब सेट को रिप्रेजेंट करना होता है, टोटल सेट को अगर इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना है, तो जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया ब्रेसेस, ये कामा होंगे और ये एलिमेंट्स होंगे। ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं, सदस्य कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। अब इस अवयव को, अगर एक सिंगल अवयव को हमको सेट के साथ रिलेट करना है, तो एक लेटर होता है ये इप्सिलॉन। इप्सिलॉन ये ग्रीक लेटर है, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन ग्रीक लेटर है, ये ई, इप्सिलॉन ई होता है, ई ऐसे लिखा होता है। इस लेटर को यहाँ पर यूज किया जाता है सदस्य और सेट के बीच में, इसको लगाते हैं। सेट जो होता है ये मुंह की तरफ, इसके खुले की तरफ होता है, और सदस्य जो होता है इधर पीछे की तरफ होता है इसका। तो कहते हैं कि ए वन इज एलिमेंट ऑफ बी, ये वन जो है इस बी का सदस्य है, बी का अवयव है, तो इसको ऐसे बताया जाएगा, वन इज एलिमेंट ऑफ बी, वन बिलोंग्स टू बी। आर कहेंगे वन इज एलिमेंट ऑफ बी, आर ये कहेंगे वन बी का अवयव है, वन बी का सदस्य है, वन बी का सदस्य है। ये ध्यान देने की बात है कि ये इप्सिलॉन का जो, इसको इप्सिलॉन हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग फ्रेज यूज करेंगे, इज एलिमेंट या सदस्य है, वन बी का सदस्य है। इप्सिलॉन नहीं कहेंगे इसको, इप्सिलॉन लेटर है, ये ग्रीक लेटर है, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे कि वन बी का सदस्य है, वन इज एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे पढ़ेंगे। और यही अगर कोई सदस्य नहीं है, यहाँ पर 6 नहीं है, 6 नहीं है, यहाँ पर 6, तो 6 इज नॉट एलिमेंट। इसी इप्सिलॉन को अगर मैं काट दूं तो बताएगा नॉट एलिमेंट, सदस्य नहीं है को पढ़ेंगे हम। 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, 6 बी का सदस्य नहीं है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो ये नॉट के लिए हो गया। सिमिलरली यू, यू इसमें जो है यू सी का एलिमेंट है, यू सी का एलिमेंट है, यू इज एलिमेंट ऑफ सी, ये यू यहाँ पर लिखेंगे, सी को इधर लिखेंगे। सिमिलरली टी नहीं है इसमें कहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हम इसमें क्यों लिख रहे हैं कि टी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी, टी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी, ये इस तरह से। तो ये एलिमेंट है, सदस्य है, अवयव है, और ये अवयव नहीं है के लिए प्रतीक यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से 2 चीजें ध्यान रखनी है, ये ब्रेसेस लगता है और यहाँ पर कामा लगता है, और एलिमेंट और सेट को अगर हमको रिलेट करना है तो इस इप्सिलॉन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको पढ़ते हैं एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं है, सदस्य है या सदस्य नहीं है, अवयव भी कह सकते हैं कि अवयव है अवयव नहीं है। इस प्रकार से ये रिप्रेजेंटेशन हुआ सेट का और उनके एलिमेंट्स का। अब सेट को जो है, समुच्चय को 2 प्रकार से निरूपित किया जाता है, निरूपण 2 प्रकार से निरूपित किया जाता है सेट को। तो पहला है रोस्टर या सारणिक रूप में हम उसको निरूपित कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सेट को। दूसरा जो है समुच्चय निर्माण रूप में हम कर सकते हैं। समुच्चय को 2 तरह से लिखा जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग यहाँ पर ये है कि कोई भी समुच्चय 2 रूपों में लिखा जा सकता है। फर्स्ट एक है रोस्टर या सारणिक रूप, रोस्टर फॉर्म कहते हैं या सारणिक रूप हिंदी में कह सकते हैं, रोस्टर या अंग्रेजी का वर्ड है, तो रोस्टर फॉर्म या सारणिक रूप। समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, जिससे सेट बनाया जा सकता हो, बिल्डर बनाना, सेट का निर्माण किया जा सकता हो, उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो ये जो है दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म होता है, समुच्चय निर्माण रूप। ये जो हमने लिखे थे ये सारे रोस्टर फॉर्म है, ये सभी के सभी रोस्टर फॉर्म में हैं। जब सदस्यों को लिखा जाएगा, इंडिविजुअल सदस्यों को एक एक करके लिखा जाएगा, कामा से सेपरेट किया जाएगा, तो वो होगा रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है एक सेट 2 4 6 8 10, ये रोस्टर फॉर्म हुआ क्योंकि इनको कामा से हमने अलग अलग किया हुआ है, ब्रेसेस लगाया हुआ है। ये जो है 2 4 6 8 10 आप देख सकते हो क्या है, ये है ना, ये इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं। कितनी है सम संख्याएं? प्रथम 5 सम संख्याएं हैं, प्रथम 5 सम संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं।
तो प्रथम 5 सम संख्याओं का ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ समुच्चय है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ सेट है सारणिक रूप में। अब इसी को अगर हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, तो इसी डी को हम ऐसे लिख सकते हैं। ब्रेसेस पहले लिखेंगे और कहेंगे कि डी सेट है एक्स का, डी सेट है एक्स का, सेट इसको पढ़ेंगे, ये ब्रेसेस को सेट कहेंगे। डी सेट है एक्स का और एक्स क्या है, तो यहां पर कहेंगे जहां, इसको कोलन, कोलन को जहां पढ़ेंगे, जहां पर, जहां पर फ्रेज होता है सच दैट, ऐसा है, ऐसा है। एक्स कैसा है, एक्स प्रथम 5 सम संख्याएं हैं, एक्स एक्स सच दैट, अंग्रेजी में तो सच दैट पढ़ते हैं और हिंदी में कहेंगे जहां पर या ऐसा है। एक्स कैसा है, एक्स प्रथम 5 सम संख्याएं हैं। तो ये इसका गुण इसमें हम बता रहे हैं कि एक्स क्या बताता है, सम संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम संख्याओं के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। तो गुण को लिख देते हैं लैंग्वेज के रूप में, भाषा में लिख देते हैं, तो इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। ये जहां पर गुण बता दिया जाता है, एक वेरिएबल यूज किया गया, यहाँ पर चर संख्या यूज कर दी गई, एक्स चर के रूप में यूज किया गया, और ये एक्स जो है क्या क्या बताता है उसका यहाँ पर गुण लिखा रहेगा। तो लिखा है प्रथम 5 सम संख्याएं। इसी प्रकार से यहाँ पर सी है, सी ये रोस्टर फॉर्म में है, सारणिक फॉर्म में, ये सी। अब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स सी एक्स का सेट है, सी एक्स का सेट है, जहां ऐसा है एक्स अंग्रेजी के स्वर है, अंग्रेजी का स्वर है, एक्स क्या है, अंग्रेजी का स्वर है, स्वर। तो अंग्रेजी के स्वर ये हैं ए ई आई ओ यू। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये समुच्चय निर्माण फॉर्म हो गया और ये हो गया रोस्टर फॉर्म इसी का। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे जो होता है एक दूसरा इंफॉर्मेशन इसमें है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि इसमें आप देखो, इसमें से कोई रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ जो होता है वो किसी को हम रिपीट नहीं करते हैं, 2 बार 3 बार नहीं लिखा जाता है, एक मेंबर को 2 बार 3 बार नहीं लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि उसकी काउंटिंग एक ही बार होगी उसकी। तो यहाँ पर जैसे स्कूल, हमारे पास स्कूल वर्ड है, स्कूल वर्ड के लेटर्स का समुच्चय बनाना है, स्कूल वर्ड के लेटर्स का समुच्चय बनाना है हमको, सेट लिखना है। तो यहाँ पर एक्स सेट हम लिखेंगे, सेट एक्स है, स्कूल वर्ड के लेटर्स को हम सेट के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो एस पहले लिख लेंगे, कामा सी, कामा एच, कामा, और 2 ओ है तो एक बार ओ लिख देंगे, और एल को एल लिख दिया हमने। तो ये डबल ओ नहीं लिखना है, ओ रिप्रेजेंट कर देगा। तो इस तरह से किसी भी वर्ड के लेटर्स का हम समुच्चय बना सकते हैं। उसमें ध्यान यही रखना होगा कि किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है, जो मेंबर्स हैं उनके ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, केवल वो मेंबर्स उसमें कहीं ना कहीं होना चाहिए। जैसे ये है तो मैं 10 4 6 8 2 लिख दूं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा सेट में। तो ऑर्डर महत्वहीन होता है, यहाँ पर सेट के अंदर जो मेंबर्स लिखे होते हैं उनमें ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है कि किस सीक्वेंस में लिखाना चाहिए, एक प्रॉपर उसमें लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़े से छोटा होना चाहिए, छोटे से बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको कहीं भी लिखा जा सकता है, जैसे स्कूल के लेटर्स को हमको लिखना है तो एच एस सी ओ एल भी लिख सकता हूं मैं, या एल को पहले लिख दूं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इनके ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, सेट में मेंबर्स का जो ऑर्डर होता है, एलिमेंट का ऑर्डर महत्वहीन होता है, इसको कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर 2-3 चीजें समझ आ गई, सेट क्या है और इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में और समुच्चय निर्माण फॉर्म में। 2 फॉर्म है, 2 रूप है, इसमें हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें सेट जो होता है यहाँ पर और बहुत सारी वस्तुओं का हम समुच्चय बना सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आपकी बुक में जो होगा वो बार बार आएगा नंबरों का सेट, नंबरों का सेट, जो नंबर हम पढ़े हुए हैं। तो उन संख्याओं को, जो संख्याएं आपने पढ़ा हुआ है, उन्हीं संख्याओं के समुच्चय को, सेट को हम लोग नोटेशन दे सकते हैं, प्रॉपर नोटेशन दे सकते हैं। तो जैसे प्राकृतिक संख्याओं का सेट है n,
ये है प्राकृतिक संख्याओं का सेट। n किसका सेट होता है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं का सेट है ये, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का W पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का, ये W जो होता है पूर्ण संख्या बताता है। Z पूर्णांक समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का, पूर्णांक, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, ये होल नंबर हो गया, ये इंटीजर्स हो गए, पूर्णांक संख्याएं हो गई। इसके बाद R आता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, या इसमें आता है एक Q परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और T अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये। और इन सबको अगर मिलाते हैं तो हमारे पास आता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के ये समुच्चय बताते हैं। ये N, W, Z, Q, T और R ये नंबरों के समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये अनंत होते हैं, कोई भी इसमें प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी अनंत होती हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4, 1 से जहां स्टार्ट होता है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जिसमें जीरो भी आ जाता है, 0 1 2 3 4, तो उनके समुच्चय को M से W से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब धन पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक हो और जीरो भी हो उसी के अंदर, तो उस तरह की संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। Q जो होता है परिमेय संख्याएं, जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लाइक √2 है, √3 है, तो इनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, सारी संख्याएं ये जो है सब मिला करके जो बनता है सेट, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी, इरेशनल नंबर भी, सारे के सारे नंबर्स हैं, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से ये नंबर्स के सेट जो होंगे हमारे बार बार यूज होंगे। अब इस इंफॉर्मेशन को लेकर के हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 इजीली हो जाएगा और इन सब से आप फर्स्ट एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हो।